हेलो स्टूडेंट्स, डू मैथ्स विदाउट पेन के इस एपिसोड में हम लोग 101 से 130 तक के स्क्वायर्स और इसके अलावा जितने भी 10 बेस्ड नंबर्स हैं 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, इस सबसे अधिक वाले नंबर्स का स्क्वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे स्क्वायर ऑफ 101, व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्वायर ऑफ 101 मीन्स 101 into 101, and really it's a difficult job to just calculate the answer of 101 into 101. स्टूडेंट्स कोई अगर आपको डायरेक्ट बोलेगा 101 into 101 करने तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। तो आप एक काम करो, आप बस सोचो कि ये 100 से कितना मोर है, तो ये 100 से 1 मोर है। तो अगर आपको बोलें कि 101 into 101 ना करके आप इसके बदले 1 into 1 कर लो तो ये बेहद आसान है। फिर आप क्या करो कि फर्स्ट स्टेप के बाद लेफ्ट साइड में जितना डिजिट रहे राइट साइड में उससे एक डिजिट कम मेंटेन कर लो, और फिर अगर यह 100 से 1 मोर है तो इसी नंबर 101 में 1 ऐड कर दो और ये आपका आंसर होगा। यानी यहाँ आपका रूल होगा मोर इंटू मोर, नंबर प्लस मोर प्लस कैरी। स्क्वायरिंग के बाकी रूल्स से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, कि स्क्वायरिंग के बाकी रूल्स को जब इस वीडियो के पहले के कुछ पार्ट को आपने देखा होगा तो आप यह देखते होंगे कि फर्स्ट स्टेप के बाद हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल मेंटेन करते थे। 50 से लेस वाले में भी, 50 से मोर वाले में भी, 100 से लेस वाले में भी। लेकिन याद रखना है, जब कभी भी दिया गया नंबर 100 से 1000 से 10,000 से लाख से 10 लाख से करोड़ से 1 पर 0 वाले से मोर का केस हो तो लेफ्ट साइड में जितना डिजिट रहेगा राइट साइड में उससे 1 डिजिट कम मेंटेन करेंगे। जैसे 103 का स्क्वायर, तो फिर 103 इंटू 103 डिफिकल्ट है, तो आप सोचो 100 से कितना मोर है, 3 मोर है, तो आप 3 इंटू 3 कर लो। लेफ्ट साइड में 3 डिजिट है, राइट साइड में उससे एक डिजिट कम मेंटेन करना है। यदि नहीं है तो आप 0 दे के मेंटेन करो, और फिर 100 से ये नंबर जितना मोर है इसी नंबर में आप ठीक उतना ही जोड़ दो। तो ये 100 से 3 मोर है तो इस नंबर 103 में आप 3 जोड़ दो, 106 आपका आंसर हो। जैसे 104 का स्क्वायर, 100 से कितना मोर है, 4 मोर है, तो 4 इंटू 4 16। अब 0 नहीं देंगे, 3 डिजिट के बदला 2 डिजिट अपने आप मेंटेन हो गए। फिर 100 से 4 मोर है तो इसी नंबर 104 में हम 4 ऐड कर देंगे। 100 से ये जितना अधिक है इसी नंबर में हमें उतना ऐड कर देना है। जैसे 107, 100 से कितना मोर है, 7 मोर है, तो 7 का स्क्वायर 49, 3 डिजिट के बदले 2 डिजिट अपने आप हो गए। फिर 100 से 7 मोर है तो इसी नंबर 107 में 7 ऐड कर देंगे और ये आंसर होगा। जैसे 112, 100 से कितना मोर है, 12 मोर है, तो 12 इंटू 12 144, ये 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 144 का 2 ही डिजिट लिखेंगे। स्टूडेंट्स हमने सीखा है कि फर्स्ट स्टेप के बाद हमें राइट साइड में लेफ्ट साइड से 1 डिजिट कम मेंटेन करना है। तो ये अगर 3 डिजिट है तो हम राइट साइड में 2 ही डिजिट लिखेंगे 44, और ये जो 1 बचा ये हमारा कैरी हो गया, फार्मूले में जिस कैरी का उल्लेख है। और ये 100 से 12 मोर है तो हम इसी नंबर 112 में 12 जोड़े 124 और ये 1 कैरी जोड़ देंगे 125। जैसे 116 है तो 100 से 16 मोर है, 16 का स्क्वायर 256 का 56, 2 कैरी, 100 से 16 मोर है, 116 में 16 जोड़े 132 और 2 कैरी 134, ये आंसर होगा। जैसे 129 है, 100 से 29 मोर, 29 का स्क्वायर 841 का 41, 8 रह गया कैरी, 100 से 29 मोर है, 129 में 29 जोड़ेंगे 158 और 8 कैरी 166। तो स्टूडेंट्स हम इस कंसेप्ट से 101 से 130 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके आगे भी रूल जाएगा, लेकिन चूंकि हमने आपको ये कहा था बिल्कुल स्क्वायरिंग के पहले कंसेप्ट के समय कि जब आप 101 से 130 का स्क्वायरिंग निकालें या किसी भी नंबर का 31 से 999 के बीच का स्क्वायरिंग निकालें, अगर आप 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखेंगे तो ये सारे स्क्वायरिंग को आप बाय ट्रिक कर सकते हैं। तो चूँकि आपको 30 तक याद है तो इसलिए 130 तक। बाय द वे अगर किसी को याद रहे तो इस रूल्स को 131 के आगे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन
इसके अलावा इसी नियम से और भी बहुत सारे नंबर्स की स्क्वायरिंग हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम हेडिंग कर दें कि फॉर स्क्वायर ऑफ नंबर्स मोर देन 100,000 10,000, जो ये वाला सेकेंड वाला हिस्सा है 101 से के बाद 130 तक के बाद वाला हिस्सा, तो इसको अगर करेंगे फॉर स्क्वायर ऑफ नंबर्स मोर देन, उसके बाद वाले पार्ट पर अगर हम लोग चलेंगे तो जितने भी 10 बेस नंबर हैं, 100 से मोर, 1000 से मोर, 10,000 से मोर, लाख से मोर, 10 लाख से मोर, करोड़ से मोर, तो उस सब का स्क्वायरिंग हम लोग इसी कंसेप्ट पर निकाल सकते हैं। जैसे 1001, तो 1000 से कितना मोर है, 1 मोर है, तो 1 इंटू 1, ये 4 डिजिट का है, आप 2 जीरो दे करके इसको 3 डिजिट कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप के बाद राइट साइड में लेफ्ट साइड से 1 डिजिट कम होना चाहिए। फिर ये 1000 से 1 मोर है, तो इसी नंबर 1001 में 1 ऐड कर दो और आंसर हो गया। जैसे 1008, 1000 से 8 मोर है, 8 इंटू 8 64, ये 4 डिजिट है, राइट साइड में 3 डिजिट होना चाहिए, 1 जीरो देकर मेंटेन किया। 1000 से 8 मोर है, 1008 में 8 ऐड कर दिया। जैसे 1013, 1000 से 13 मोर है, 13 का स्क्वायर 169, 4 के बदला 3 डिजिट अपने आप मेंटेन हो गया, अब जीरो की आवश्यकता नहीं है। 1000 से 13 मोर है, 1013 में 13 ऐड कर देंगे, 1026 इज योर राइट आंसर। जैसे और थोड़ा बड़ा नंबर लो, जैसे मान लो 10,006, 10,000 से 6 मोर है, 6 इंटू 6 36, ये 5 डिजिट है, तो हम इसको 2 जीरो देके 4 डिजिट मेंटेन करेंगे। हमेशा ध्यान रखना इस कंसेप्ट में कि राइट साइड में लेफ्ट साइड से 1 डिजिट कम मेंटेन होता है। फिर 10,000 से 6 मोर है, तो इसी नंबर में 6 ऐड कर देंगे और ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, कितना भी बड़ा नंबर हो आगे, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, ये कंसेप्ट आगे चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग के सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने 6 छोटे छोटे पार्ट्स में बताया है, जिसमें कि यह क्या था, स्क्वायरिंग कंसेप्ट का आपका पार्ट 4 था। आपको बतलाया गया था स्टार्टिंग में कि 1 से 30 तक स्क्वायर आप याद करो, और 31 से 999 तक को हम लोग डिफरेंट ट्रिक्स में लेकर के आएंगे। तो ये चौथा पार्ट है। डिस्क्रिप्शन में इसके बाकी पार्ट्स का लिंक दिया हुआ है। बेटर होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे पहले पार्ट से देखें। थैंक यू।